नमस्कार दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट में आपका स्वागत है। आज है 2 जून और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया और खेल जगत से जुड़ी 10 सबसे महत्वपूर्ण और चुनिंदा करंट अफेयर जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो आपकी तैयारी करने के लिए इसके साथ विशेष तथ्य भी दिए गए हैं। यानी हर एक ऑप्शन जो दिया गया है इसमें, उसके साथ साथ हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि उसमें जो स्ट्रेटेजी के है या फिर और भी करंट अफेयर है वो भी कवर हो जाए। सिर्फ 10 क्वेश्चन न रहकर आपके लिए बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का यह है हमारा धमाकेदार सेक्शन। वीडियो के अंतर जरूर देखिएगा। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। पर्यावरण, वन्यजीव और भूगोल से संबंधित हमारे पहले क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण के मोर्चे पर आई एक दुखद खबर के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हो गई है? तो देखिए, एक संदिग्ध परजीवी है जिसका नाम बेबेसिया है। बेबेसिया एक संदिग्ध परजीवी है जिसके कारण शेर के जो है 8 शावकों की मौत हो गई है। तो हमें बताना है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, किस राष्ट्रीय उद्यान की ये बात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, गिर नेशनल पार्क। कौन से पार्क में? गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? गुजरात में। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क में बेबेसिया नामक एक घातक परजीवी संक्रमण फैलने के कारण एशियाई शेर के 8 छोटे शावकों की मृत्यु हो गई है। जो एशियाई शेर है उसके क्या है, 8 शावकों की क्या है, मृत्यु इसमें हो गई है। तो अब हम देखते हैं और भी जो इसमें ऑप्शन रहने वाले हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कंवल टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? कंवल टाइगर रिजर्व यह प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो तेलंगाना में कौन सा स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी दिया गया है अहमदाबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व यह भी तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है जो जैव विविधता के लिए जाना जाता है, अमराबाद टाइगर रिजर्व। ऑप्शन डी दिया गया है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यह राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद शहर के भीतर स्थित एक प्रमुख शहरी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छोटे शहरों कस्बों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? क्या है? बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और छोटे शहर कस्बे हैं उनको आधुनिक बनाने के लिए कौन सी योजना? आदर्श शहर समृद्धि योजना। आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, छत्तीसगढ़। छोटे शहरों में सतत विकास और शहरी पर्यावरण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह योजना शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई है? आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। कल्याणकारी योजनाओं को सुदूर आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए यहाँ जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले मिशन भी चलाया जा रहा है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा इसको। जो दूरवर्ती आदिवासी गांव हैं उन गांवों तक जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनका लाभ पहुंचाने के लिए जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया गया है, वो भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया गया है बिहार। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता के सूचकांक में बिहार पूरे पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न जोन का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। तो बिहार के बारे में क्या है कि जो इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक है उसमें बिहार अव्वल रहा है, सबसे पहले नंबर पर रहा है। कौन से में? ईस्टर्न जोन, पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन सी दिया गया है उड़ीसा। राज्य प्रशासन में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने सभी सरकारी कार्यों और इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को अनिवार्य कर दिया है। तो ये भी इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। जो उड़ीसा है वहां के प्रशासन ने क्या किया है? पर्यावरण संरक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया उन्होंने
उड़ीसा सरकार ने जो सभी सरकारी कार्य हैं, सरकारी कार्य के लिए जो भी व्हीकल यूज होते हैं उनको सबको इलेक्ट्रिक करने का उन्होंने क्या है अनिवार्य कर दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, जो ईवीएस होने चाहिए, बैटरी से चलने वाले होने चाहिए, ताकि पर्यावरण जो है संरक्षण हो सके, प्रदूषण कम हो सके। तो उड़ीसा सरकार ने ये पहल की है। ऑप्शन डी दिया गया है मिजोरम। जीआई प्रमाणित अदरक की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने अदरक मिशन की शुरुआत की है। तो अदरक मिशन की शुरुआत किसने की है? जीआई प्रमाणित अदरक की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिजोरम सरकार ने जो है अदरक मिशन की शुरुआत की है, मिजोरम सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम महत्वपूर्ण दिवस और नियुक्तियों पर बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस बताना है, तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन बी 1 जून को। 1 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस। आहार के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डेयरी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हम जो और दिए गए हैं ऑप्शन में। सही आंसर तो इसका बी रहेगा। इसके अलावा ऑप्शन ए दिया गया है 25 मई। अब 25 मई को क्या होता है, ये भी हमने पिछली करंट अफेयर में जो है वीडियो में कवर किया था कि विश्व थायराइड दिवस, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर? 25 मई को। ऑप्शन सी दिया गया है 22 मार्च। इस दिन क्या हुआ था? 22 मार्च हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 24 मई को मनाया जाता है विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस, विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस। और इससे अगले ही दिन विश्व थायराइड दिवस, यानी 24 मई को सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान ने कहां पर मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अकादमी का शुभारंभ किया है? देखिए अब सारी चीजें एआई पर शिफ्ट होती जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान ने कहां पर मीडिया और मनोरंजन में एआई अकादमी का शुभारंभ किया? एआई अकादमी का शुभारंभ किया मीडिया और मनोरंजन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, नई दिल्ली। भारतीय जनसंचार संस्थान ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में तकनीकी सुधार लाने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेडमी का शुभारंभ किया है। तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दे रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हैदराबाद। हाल ही में भारतीय रेलवे ने मानव प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए यहाँ एआई संचालित चिराग सेंटर लॉन्च किया है। तो क्या है, भारतीय रेलवे ने हैदराबाद में जो है मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित जो चिराग सेंटर किसने लॉन्च किया है? चिराग सेंटर हैदराबाद ने, भारतीय रेलवे ने, हैदराबाद में भारतीय रेलवे ने चिराग सेंटर लॉन्च किया है मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए। एआई संचालित ये रहेगा। ऑप्शन बी दिया गया है बेंगलुरु। यह शहर भारत की पहली राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करने के लिए चर्चा में रहा है। तो डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किसने की? बेंगलुरु ने। और भारत की पहली राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन रहा है 2026, जो बेंगलुरु में क्या है मेजबानी इसी बेंगलुरु ने की है। ऑप्शन डी देखिए लखनऊ। ऑप्शन डी दिया गया लखनऊ। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का भव्य आयोजन उत्तर प्रदेश के शहर में किया गया है। तो 2 दिवस के लिए, 2 दिन के लिए जो फ्रूट होराइजन 2026 रहा है अपना फ्रूट होराइजन 2026, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए सरकारी योजनाओं की ट्रैकिंग हेतु वन स्टॉप मल्टीपर्पस यूनिफाइड कार्ड शुरू करने के निर्देश दिए हैं? कौन सा?
वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड, वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने के निर्देश किस राज्य के जो मुख्यमंत्री ने दिए हैं? किस लिए? हर नागरिक के लिए सरकारी योजनाओं की ट्रैकिंग हेतु। सरकारी योजनाओं की ट्रैकिंग की सरकारी योजनाएं हैं, का लाभ कब तक मिला है, कहाँ तक वो पहुंचा, उसकी ट्रैकिंग के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड लॉन्च करने के जो निर्देश दिए हैं, ऑप्शन बी तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उसने वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड बनाने के शुरू करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस कार्ड को जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं को इसके जरिए ट्रैक करना है ताकि लाभ वास्तविक व्यक्ति तक सीधे पहुंच सके। ट्रैकिंग की जाएगी, जो भी सरकारी सुविधा दी जाएगी। तेलंगाना के चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च को अपनी अनूठी विशेषता के कारण हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसको चपाता मिर्च टमाटर मिर्च, तो जो विशेष चपाता मिर्च टमाटर मिर्च की अनूठी विशेषता के कारण इसको क्या दिया है? जीआई टैग। तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में है ये। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। क्या शुरू किया इन्होंने? वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड, जो सरकारी योजनाओं की ट्रैकिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या है? इस राज्य में छोटे कस्बे और शहरों के बुनियादी ढांचे के आधुनिक बनाने के लिए आदर्श शहर समृद्धि योजना शुरू की गई है। हमने देखा था आदर्श शहर योजना कहां पर शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और देखिए ऑप्शन सी दिया गया है असम। यह राज्य देश में यूसीसी विधेयक को पूर्ण रूप से पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। यूसीसी विधेयक जो है उसको पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? असम। ऑप्शन डी दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। इस उत्तर पूर्वी राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्य की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए तहत इनर लाइन परमिट ILP शुरू को मंजूरी दी है। ILP इनर लाइन परमिट सिस्टम जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए किया गया है, किन्होंने? अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम ILP को मंजूरी दी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 NFHS 6 के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल जन्मों का कितने प्रतिशत संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए हैं, यानी हॉस्पिटल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी दर्ज किए गए हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 90.6%। 90.6%। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति को दर्शाते हुए सर्वेक्षण में सामने आया है कि अब भारत में होने वाले कुल जन्मों में से 90.6% प्रसव जो है सुरक्षित रूप से अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में हो रहे हैं। तो अस्पतालों में प्रसव हो रहे हैं, कितना प्रतिशत हुए हैं? 90.6% राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार। ऑप्शन ए ये गलत रहेगा, ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है अपना 90.6%। CD भी अपना गलत हो जाएंगे ये। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने भू राजनीतिक संघर्ष के बीच लेबनान के 900 साल पुराने ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया है? तो हमें बताना है कौन सा देश है जिन्होंने भू राजनीतिक संघर्ष के बीच लेबनान देश है उसके 900 साल पुराने ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो किला है उस पर कब्जा कर लिया, किले पर कब्जा कर लिया। किस देश ने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, इजराइल। तो इजराइल सेना ने सैन्य कार्रवाई के दौरान लेबनान के इस प्राचीन ऐतिहासिक किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या नाम है इजराइल की संसद का नाम? नेसेट। और सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भी क्या है, कौन बना है? इजराइल। तो इजराइल के बारे में क्या पढ़ा? पहली बात तो 900 साल पुराने ऐतिहासिक और रणनीतिक जो किला है उस पर कब्जा कर लिया है। लेबनान का जो 900 साल पुराना किला उस पर कब्जा कर लिया है। और वहां की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। और जो है सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा
पहला देश कौन है जिन्होंने इसको सोमालीलैंड को पहले राष्ट्र के रूप में दर्जा दिया है, वो भी कौन सा है? इजराइल। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया फ्रांस। आगामी 52वें G7 शिखर सम्मेलन का भव्य आयोजन इस यूरोपीय देश में किया जाएगा। तो G7 का जो 52वां आने वाला है G7, उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस के अंदर। ऑप्शन बी दिया गया है सऊदी अरब। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक गठबंधन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 26वां देश ये बना है। कौन? सऊदी अरब। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसी वजह 26वां सदस्य कौन बना है? सऊदी अरब। ऑप्शन डी दिया गया है अमेरिका। हाल ही में तुलसी गबार्ड ने यहाँ के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से जो अधिकारी की इस्तीफा देकर चर्चा बटोरी है। तो जो तुलसी गबार्ड है उनको अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया गया था, उन्होंने हाल ही में क्या कर दिया है? इससे इस्तीफा दे दिया है। अब हम बात करेंगे खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, म्यूनिक में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए कितने स्वर्ण पदक जीता है? किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो म्यूनिक में आयोजित हुए थे ISSF विश्व कप 2026 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में बताना है स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है, सुरुचि इंदर सिंह। कौन? सुरुचि इंदर सिंह। भारत की उभरती हुई स्टार निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह ने म्यूनिक, जो जर्मनी के अंदर पड़ता है, में आयोजित इस वैश्विक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। गोल्ड मेडल जीता है सुरुचि इंदर सिंह ने। इसके अलावा और ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सुमन कल्याणपुर। यह भारत की एक बेहद प्रसिद्ध और दिग्गज पार्श्व गायिका सिंगर थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन? सुमन कल्याणपुर। पार्श्व गायिका ये थी, सिंगर थी सुमन कल्याणपुर। ऑप्शन बी दिया गया है गीतिका तालुकदार। गीतिका तालुकदार। गीतिका तालुकदार भी अभी खबरों में है, इसके बारे में पढ़िए। असम की मशहूर फोटो जर्नलिस्ट है। असम की मशहूर फोटो जर्नलिस्ट है जिन्हें आगामी फीफा पुरुष विश्व कप 2026 में को आधिकारिक तौर पर कवर करने के लिए चुना गया है। जो फीफा पुरुष कप 2026 रहने वाला है उसको कवर करने के लिए आधिकारिक तौर पर किसको चुना गया है? गीता तालुकदार को। और गीतिका तालुकदार कहाँ से है? असम की मशहूर फोटो जर्नलिस्ट है। असम की ये फोटो जर्नलिस्ट है। ऑप्शन सी दिया गया है राजा रणधीर सिंह। ये भी इंपोर्टेंट मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को भी। राजा रणधीर सिंह भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज और एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। राजा रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। कौन थे वो? पूर्व दिग्गज निशानेबाज और एशियाई ओलंपिक परिषद जो OCA है उसके पूर्व अध्यक्ष ये रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, गुजरात टाइटंस को हराकर किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2026 का शानदार खिताब अपने नाम कर लिया है? गुजरात टाइटंस को हराकर प्रीमियर लीग IPL 2026 क्वेश्चन जीता है। इसका सही आंसर ए रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। RCB ने IPL 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को मात देकर इस सीजन की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने देख लिया होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसके अलावा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन बी गुजरात टाइटंस इस सीजन की उप विजेता रनर अप टीम रही है जिसे फाइनल मुकाबले में बेंगलुरु के हाथों जो है हार का सामना करना पड़ा है। ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई इंडियंस। IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है ये मुंबई इंडियंस। ऑप्शन डी दिया गया है चेन्नई सुपर किंग। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली टीम जो अपने विशाल फैन बेस के कारण जो है जानी जाती है चेन्नई सुपर किंग। महेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम है ये। महेंद्र सिंह इसका नेतृत्व करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10। वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस भारतीय पारंपरिक विधा को नए खेल के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? जो कॉमनवेल्थ गेम 2030 होंगे हमें बताना है उसमें जो भारतीय पारंपरिक विधा कौन सी है नए खेल के रूप में जिसको शामिल किया गया है। तो उसका ऑप्शन रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी योगासन।
तो इस बार योगासन को भी आप कॉमनवेल्थ गेम 2030 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित होने वाले हैं। कहाँ पर? अहमदाबाद शहर, गुजरात के अंदर ये होंगे 2030 में। और इस बार इसमें नए खेल के रूप में योगासन को शामिल किया गया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। योगासन को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है क्रिकेट। इसे पूर्व के कुछ चुनिंदा राष्ट्रमंडल खेलों और आगामी ओलंपिक में शामिल करने को लेकर चर्चाएं तेज है। ऑप्शन बी कबड्डी, एशियाई खेलों का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन डी दिया गया है खो खो, भारत का एक पारंपरिक मैदानी खेल जिसे हाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए लीग स्तर पर शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। बिल्कुल ही हमने बारीकी से हर एक ऑप्शन को कवर करने की कोशिश की है। काफी सारे क्वेश्चन इसमें हमने अपने कवर हो जाते हैं, स्ट्रेटेजी के भी इसमें कवर हो जाती है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।